नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिला मैनपुरी के विधानसभा करहल के वार्ड नंबर 22 से जिला पंचायत सदस्य प्रदीप चाक्य ने विधानसभा चुनाव में निभाई अहम भूमिका। प्रदीप चाक्य जी ने कहा, जनता ने समर्थन भाजपा को किया जो पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। प्रदीप चाक्य ने यह भी बताया कि हमने जनता के दिल में जगह बनाई है। जिला पंचायत सदस्य ने कहा, बिना भेदभाव के करेंगे जनता की सेवा। देखिए प्रदीप चाक्य के साथ संपादक कुमार गौरव और रोहित मोहित की एक खास मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। मैं कुमार गौरव। आज मैं हूं जिला मैनपुरी में और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बात करने के लिए उपस्थित है जो उनकी पत्नी वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य रेणु चाक्य, और बात करने के लिए उपस्थित है प्रदीप चाक्य जी। भारतीय जनता पार्टी से ब्रज क्षेत्र में मंत्री भी हैं। बात करने का और जानने का प्रयास करता हूँ, चूँकि परसों नतीजे आए उत्तर प्रदेश के और जनता ने जनादेश फिर भारतीय जनता पार्टी को दिया है। जानने का और बात करने का प्रयास करता हूँ, चूँकि इनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं वार्ड नंबर 22 से। किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं अभी तक के अपने 8 महीने के कार्यकाल में, कौन कौन से विकास कार्यों की शुरुआत करी है, आने वाले 5 साल में क्या कार्य योजना है विकास कार्यों को लेकर, चूंकि बाढ़ की जनता ने बहुत बड़ा जनादेश दिया था। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, सबसे पहले आपका जो चैनल है जय जवान जय किसान न्यूज़ 24, आप सभी मीडिया के बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और उसके बाद जो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की जो देवतुल्य जनता ने जो जनादेश दिया है, कहीं पे हमारे प्रत्याशी हारे भी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जीते हैं। मैं सभी देवतुल्य जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा और उनके निर्णय को सर्वोदार मान करके और सर्वोपरि मानता हूँ। और करैल में जो भी देवतुल्य जनता ने हमारे एसपी सिंह बघेल जी को जितने मत दिए हैं, उन्हें हम स्वीकार करते हुए उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत मत दिए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी शायद हमारी चूक रही हो जो मैं बघेल साहब को चुनाव में सफलता न दिलवा पाया। सबसे पहला सवाल प्रदीप जी आपसे है। आपकी पत्नी जिला पंचायत के सदस्य हैं वार्ड नंबर 22 से। 8 महीने का कार्यकाल होगा, अभी तक कौन कौन विकास कार्यों की शुरुआत कर चुके हैं? जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ वैसे ही कोरोना काल था और उसके बाद जब नॉर्मल स्थिति आई तो समय बहुत कम मिला। उसमें भी जो सीसी मार्ग बनवाए मैंने अपने वार्ड में, और ग्राम अड़ूपुर में सीसी मार्ग बनवाए। उसके बाद हाई मास्ट लाइट के लिए जिसमें ग्राम असरोई है, बुजिया का पुल और नवा टेढ़ा चौरा, इन जगह पे इन जगह पे हाई मास्ट लाइट के लिए लिख के दिए। लेकिन उसके बाद तुरंत चुनाव आ गया, इसलिए वो काम अभी पेंडिंग में है और अभी जल्दी से जल्दी होंगे। अब प्रदीप जी, एक और सवाल आपसे। आप जिस तरीके से आप युवा हैं और चूंकि आपकी राजनीति की शुरुआत कैसे हुई थी, इस मुकाम तक कैसे पहुंचे हैं? राजनीति की जो शुरुआत हुई वो सबसे पहले तो मैं अभी 2011 में मैंने करैल में नए मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान की, और दुकान पे ही हमारे मित्रों ने जो सलाह दी कि चुनाव लड़ लें आप, तो आपकी पहुंच शायद बड़े बड़े नेताओं तक हो जाएगी। मेरी इच्छा जागृत हुई और मैंने चुनाव की तैयारी की। महज 15-20 दिन में मेरा मूड बना और मैंने चुनाव लड़ा 2015 में। और 2015 में जो भी 22 नंबर वार्ड की जनता ने हमें सहयोग दिया, उन लोगों का मैं आभारी हूँ, क्योंकि 2015 में भी मेरी पत्नी रेणु चाक्य को 22 नंबर वार्ड की जनता ने चुनाव जिताया, लेकिन समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने हमें चुनाव हराया और जनता ने हमें जीता हुआ महसूस किया। मैंने भी कभी हार नहीं मानी और जनता की दम पे मैं दोबारा से लगा रहा और 22 नंबर वार्ड में 2021 में दोबारा मैंने चुनाव लड़ा और जनता ने हमें पूर्ण बहुमत से जिताया और इतनी अच्छी जीत उन्होंने दिलाई जिसके लिए हम जीवन भर आभारी रहेंगे 22 नंबर वार्ड के मतदाताओं के। जिस तरीके से आप संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं, एक सवाल और आपसे। चूंकि अब भारतीय जनता पार्टी को जनता ने दोबारा से जनादेश दिया है, क्या मानते हैं आप उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार फिर हिंदुत्व पे हुआ या जमीनी मुद्दे फिर गायब हो गए? क्योंकि आपने देखा पूरे 5 साल के कार्यकाल में 1-2 घटनाएं भी हुई, उनका कहीं ना कहीं चुनाव के समय जिक्र था, बट लास्ट मोमेंट में वो सारी चीजें खत्म हुई। तो क्या मानते हैं आप? नहीं, चुनाव हुआ, हिंदुत्व पे भी हुआ और विकास पे भी हुआ।
विकास भी हुआ है यूपी में और शासन बहुत अच्छा रहा है। जो गुंडागर्दी थी, भ्रष्टाचार था, आपने भी देखा होगा, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार बिल्कुल जड़ से समाप्त हो चुका है। कहीं जो चीज़ ज़्यादा होती है वो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत रह जाती है, लेकिन अब की बार वो भी समाप्त हो जाएगी। जी। प्रदीप जी, एक सवाल और आपसे। आप जिस तरीके से देख रहे हो पूरे 5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा। इस बार क्या संभावना है विकास को लेकर मेन क्या-क्या होने वाला है? नहीं, इस कार्यकाल में कहीं थोड़ा बहुत 2 साल कोरोना जैसी महामारी चली और अब की बार नॉर्मल स्थितियां रहेंगी और अब की बार ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा और जहाँ भी कोई चूक रही है उसे सब सुधारने का काम किया जाएगा। आपकी अब का क्या कार्य योजना है? चूँकि सुनने में ये आ रहा है कि अखिलेश जी करेल की सीट छोड़ेंगे, तो क्या पार्टी मौका देगी या प्रयास है इस मामले में कुछ? नहीं, चुनाव से पहले भी मैंने प्रयास किया था और कहीं कोई बात रही होगी इस वजह से हमें पार्टी ने मौका नहीं दिया, नहीं मौका मिल पाया, लेकिन मैंने चुनाव में बहुत मेहनत की और दुख भी है कि हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी चुनाव हारे, इसका हमें बहुत कष्ट है और मैंने खूब चाहते हुए भी अभी तक माननीय मंत्री जी से बात नहीं की क्योंकि सोच रहे हैं कैसे बात करें, शर्म भी आ रही है क्योंकि हमारे प्रत्याशी चुनाव हारे और अब की बार भी शायद अगर पार्टी मौका देगी तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। पार्टी ने अगर मौका दिया तो हम चुनाव लड़ेंगे। उपचुनाव अगर पार्टी ने मौका दिया तो चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, योगी जी मुख्यमंत्री दूसरी बार बन रहे हैं। 37 साल के इतिहास में ऐसा दूसरी बार हुआ है। 37 साल पहले ऐसा हुआ था और ये लोकतंत्र का जो सूखा था कि कोई भी सरकार पलट के नहीं आई, उस सूखे को खत्म किया। एक सवाल और आपसे, क्या 2024 में जो आयु सीमा भारतीय जनता पार्टी ने रखी है, उससे उसी लाइन को फॉलो करते हुए योगी जी दिल्ली की तरफ जाने का भी प्रयास हो सकता है? क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी हैं और नेता भी हैं। अभी तक एक अंधविश्वास था या फिर मान लो कि विडंबना थी कि जो भी मुख्यमंत्री वो नोएडा में जाएगा वो दोबारा से मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, लेकिन इस सब को उन्होंने निराधार करके दोबारा से हमारे परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी दोबारा से मुख्यमंत्री बने और संगठन है, संगठन अगर निर्देश देगा तो योगी जी केंद्र में जाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए और मौर्य सब इस बार साक समाज पिछली बार और इस बार सब मौर्य जी के नाम पे वोट दिया गया था। वो इस बार अपनी सीट नहीं बचा पाए। क्या कहना चाहते नहीं, उनके लिए बहुत बड़ा कष्ट है कि चुनाव हारे माननीय जी, तो बहुत ज़्यादा कष्ट है। मैंने अभी तक न जीत का जश्न मनाया क्योंकि जीते तो हैं, खुशी है, लेकिन खुशी से ज़्यादा कहीं न कहीं कष्ट भी है कि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री मिठाई खाने गया और न मैं खुद भी मिठाई बाँटी क्योंकि कष्ट है मन में और कष्ट में ही अभी हैं और क्योंकि खुशियाँ तो हैं पूरे 5 साल रहेंगी। देखो संगठन है और संगठन में क्या-क्या ज़िम्मेदारी दी जाती है माननीय डिप्टी सीएम को, शायद उम्मीद तो ये है कि पूरा का पूरा वही दबदबा उनका रहेगा, वही कद रहेगा और वही ज़िम्मेदारियाँ रहेंगी, शायद उससे भी अच्छी ज़िम्मेदारी दी जाए। सुनने में ये आ रहा है सियासी गलियारों में ऐसी चर्चाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व तो नहीं चाहता था कि केशव जी चुनाव जीतें। अगर वो चुनाव जीते तो कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी पेश करते सीएम के लिए। ऐसा भी कुछ ऐसी सियासी गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं। नहीं, नहीं, ये गलत है। ये तो चर्चाएँ तो कुछ भी चलती रहती हैं और कहीं न कहीं लोग अपने आपस में बातें कर लेते हैं गाँव देहात में या गलियारे में और वो चर्चाएँ आगे तक चली जाती हैं, ऐसा संगठन में नहीं है। आखिरी सवाल आपसे, होली का पर्व है, एक हफ्ते का समय रह गया, क्या शुभकामनाएं बाढ़ की जनता के लिए, जिले की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के नहीं, 22 नंबर वार्ड की जनता को भी होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और 110 विधानसभा करैल की जनता को भी होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, उत्तर प्रदेश की जनता को भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और सभी लोगों से मैं अपील करता हूँ कि होली के इस अवसर पर एक दूसरे को रंग लगाएँ, खूब होली के त्योहार मनाएँ, खुशी में किसी भी से रिश्ते ख़राब ना करें क्योंकि चुनाव हाल ही में हम लोग जीते हैं, तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जश्न में जाके एक दूसरे से रिश्ते भी ख़राब हो जाते हैं, ऐसा ना करें। सब लोग हम आपस के ही हैं, सब लोग एक परिवार के हैं, सब लोग मिल के होली मनाएँ।
धन्यवाद सदस्य जी बात करने के लिए। हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी से क्षेत्रीय मंत्री प्रदीप साक्य जी, उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 22 से। हमें आशा है, उम्मीद है कि जिस तरीके से वार्ड की जनता ने जनादेश दिया था, उसी जनादेश का सम्मान करते हुए अपने आने वाले 5 साल के कार्यकाल में उस सरकार की ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिनको लाकर अपने वार्ड को विकास की ओर अग्रसर करेंगे। न्यूज़ 24 की तरफ से प्रदीप जी को, वार्ड की जनता को, जिले की जनता को, प्रदेश की जनता को आने वाले पर्व होली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।